माघ में शुक्ल पक्ष की सप्तमी का ब्याह है, उससे पहले ही भात लिया जाना है। नरसिंह जी सब साधुओं के साथ बैठे हैं, क्या किया जाए। नरसिंह जी मन में विचार कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कि भात में कौन कौन सामग्री होती है, क्या क्या दिया जाता है। कुंवरी बाई की माँ भी नहीं है, वो बता देती, अब मैं किससे पूछूं, और ना मेरे पास व्यवस्था है। तब किसी ने नरसिंह जी को कहा, नरसिंह जी ये भात देने का काम ऐसे पिता का नहीं होता है, ये भात देने का काम तो भाई का होता है। लेकिन अब तुम्हारे बेटा रहा नहीं तो तुमको ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिश्तेदार लोग चाहिए होते हैं, बड़ा सामान चाहिए होता है, तो आप अपने एक बार बड़े भाई से मिलो ना, उनके तो नाती पोते बेटा सब हैं, तो वो लोग कुछ मदद भी कर देंगे और उनके बेटे नाती चले जाएंगे तो शोभा हो जाएगी। नरसिंह जी ने कहा पूछ लेता हूं। नरसिंह जी गए बंसी धर के, क्या हुआ, क्यों आया है? भाई साहब बेटी के घर पर ब्याह है, उसकी बेटी कहा तो मेरे तो शरीर का पुत्र है नहीं, आपके घर पुत्र पौत्र सब हैं, और कुछ व्यवस्था भी कर दें तो जाकर के बेटी के घर पर भात दे आए। सुनते ही तो बंसीधर आग बबूला हो गया, आज तुझे भाई याद आ गया, चला जा यहां से, मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है। नरसिंह जी निराश होकर के लौट आए, मन में विचार कर रहे हैं। साधु लोग नरसिंह जी को घेरे बैठे। नरसिंह जी कहाँ गए थे? बोले लोगों ने कहा भाई से जाके बात करो, तो गया था वहां पे, उन्होंने तो धुतकार दिया। साधुओं ने कहा नरसिंह जी आप तो हमेशा कहते थे हमारे सो ही रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, तो आज जब ये व्यवहार का समय आया तो आपने इन रिश्तेदारों को भुला दिया। बोले नहीं भुलाया तो नहीं, पर मैं आप लोगों को तो विपत्ति में नहीं डाल सकता। साधुओं ने कहा नरसिंह जी अगर कुंवरी आपकी बेटी है तो किसी साधु ने कहा हमको चाचा बोलती थी, किसी ने कहा हमको ताऊ बोलती थी, तो हम लोगों का भी हक है, हम सब लोग चलेंगे, हम सब लोग भात देने के लिए चलेंगे। बोले क्या सामग्री रखेंगे? बोले देखो नरसिंह जी अपने पास जो कुछ है वो हम लेकर के चलते हैं, और बाकी आगे की व्यवस्था ठाकुर जी सदा से करते आए हैं तो करेंगे, तो हम सब चलेंगे। ठीक है। जब सब साधुओं ने कहा कि हम लोग चलेंगे, तो इतनी दूर का रास्ता, जूनागढ़ से अंजार नगर जाना, सर्दी के दिन, सब बूढ़े साधु, उसमें 16 साधु तो सूरदास दिखता ही नहीं था, तो आवश्यकता पड़ी कि एक गाड़ी की व्यवस्था और हो। तो नरसिंह जी गाड़ी ढूंढने निकले, घर घर जाकर के कहते हैं मुझे मेरी बेटी के घर जाना है, एक गाड़ी की जरूरत है, सभी बूढ़े लोग हैं, सामान लेके चल नहीं पाएंगे, तो सामान गाड़ी पर रख देंगे, बीच बीच में जो थक जाएगा वो गाड़ी पर बैठ जाएगा, कुछ देर पैदल चलेंगे, कुछ देर बैठकर चलेंगे, गाड़ी हमको चाहिए। कोई गाड़ी देने को तैयार ना हो, हमको तो बाजार जाना है, हमको तो ये काम है, हमको तो वो काम है, देने को तैयार ना हो। तब एक गरीब किसान थे जूनागढ़ में, वो नरसिंह जी के सत्संग में भी आते थे। नरसिंह जी ने उनको जाके कहा, उस किसान ने कहा महाराज गाड़ी तो मैं दे दूंगा, पर मेरी गाड़ी बस जर्जर है, आपको काम की लगे तो आप ले जाओ। नरसिंह जी ने देखा तो गाड़ी बिल्कुल कमजोर, सारे ठाट उसके बिखरे पड़े थे, लकड़ी में दीमक लगी थी, पर नरसिंह जी किसी प्रकार साधुओं के साथ गए, जैसे तैसे रस्सी से बांध बूंद के लकड़ी को, रस्सी से गाड़ी को तैयार किया, खींच लाए गाड़ी को, लेकिन गाड़ी तो मिल गई, लेकिन बैल नहीं है। अब बैल ढूंढने के लिए निकले, सबसे कहते हैं भैया 2 बैल दे दो, हमको ऐसे ऐसे बेटी के घर जाना है, फिर लौटा देंगे तुम्हारे बैल। कोई देने को तैयार नहीं, हमको बाजार जाना है, कोई कहता है हमको बीज बोने हैं, कोई कहता है हमको खेत जोतना है, कोई देने को तैयार नहीं। आखिर में फिर एक गरीब किसान के यहाँ पहुंचे, उसने कहा नरसिंह जी मैं आपको बैल तो दे दूंगा, पर मेरे बैल बूढ़े हो चुके हैं,
यदि आपके काम के हो तो आप ले जाओ। नरसिंह जी ने देखा उन बैलों को, तो उन बैलों के खुर घिस चुके थे, सींग गिर चुके थे, एकदम बूढ़े बैल, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। नरसिंह जी ने मन में सोचा, ये बैल क्या यात्रा मुझे कराएंगे, ये तो खुद ही खड़े नहीं हो पा रहे। फिर नरसिंह जी मन में विचार किए कि ग्रंथों में लिखा है सब जीवों के भीतर भगवान का निवास है, तो इस बैल के भीतर भी तो भगवान का निवास होगा। तो उन बैलों के कान के पास जाकर के नरसिंह जी बोले, हे बैलों, तुम मेरे साथ चलो, बेटी के घर पर भात देना है, तुम गाड़ी में लग जाओ, हमारी मदद करो। हम अधिक क्या कहें, अरे पिछले जन्म में जरूर तुम्हारे द्वारा ऐसे कर्म हुए होंगे कि जिस कारण तुमको ये शरीर इस बार मिला है। कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे कि पशु योनि मिली, पर यदि तुम मेरे साथ चले तो मैं सत्य कहता हूं तुमको भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि भगवान मेरी लाज बचाने के लिए आएंगे, बार बार आए हैं, वहां पर भी आएंगे, तो तुमको भगवान के दर्शन होंगे। पिछले कर्मों से तुम्हारा ये जन्म तो बिगड़ गया, पर भगवान का दर्शन होकर के तुम्हारे आगे का जन्म संवर जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। और ये कहकर के बैलों के कान में जब राधा कृष्ण नाम सुनाया, सोई बूढ़े बैल खड़े हो गए, नए खुर उनके प्रकट हो गए, नए सील आ गए। नरसिंह जी दोनों बैलों को खींच लाए, गाड़ी में लगा दिया है और सब साधुओं को कह दिया कल हम लोग चलेंगे। सब साधुओं ने तैयारी कर ली। क्या तैयारी कर ली? एक साधु ने एक बोरे में गोपी चंदन भर लिया, भाई हमारे पास जो है हम वही लेके जाएंगे। एक ने कंठी माला भर ली, एक ने कंटोपा भर लिए, एक ने लंगोटियां भर ली। लोग कहने लगे, हे भगवान, ये भात देने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं? वहां बेटी की ससुराल में जाके लंगोटी और कंटोपा बांटेंगे, गोपी चंदन बांटेंगे, तुलसी माला बांटेंगे कि क्या? साधुओं ने कहा, भाई अपने पास जो है हम वो लेके चल रहे हैं, अपने पास जो संपत्ति है, बाकी प्रभु जो करेंगे सो व्यवस्था करेंगे। गाड़ी तैयार हो गई, इधर सवेरे चलने का मुहूर्त था, सारे साधु तैयार हो गए, सबने अपने अपने सामान रख दिए गाड़ी के ऊपर। और नरसिंह जी ने भी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई, नरसिंह ने गाड़ी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई, नरसिंह ने गाड़ी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई, नरसिंह ने गाड़ी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई, नरसिंह ने गाड़ी। कियो सबन स्नान धरो फिर ध्यान मगन भय मन में, कियो सबन स्नान धरो फिर ध्यान मगन भय मन में। लंबे तिलक लगाए साधु भय तैयार जो क्षण में, लंबे तिलक लगाए साधु भय तैयार क्षण में। लंबे तिलक लगाए रहे मुस्काए साधु क्षण में, लंबे तिलक लगाए रहे मुस्काए साधु क्षण में। लीने बांध लगोट कमलिया ओट सजे एक क्षण में, लीने बांध लगोट कमलिया ओट सजे एक क्षण में। लीने बांध लगोट कमलिया ओट सजे एक क्षण में। लीने बांध लगोट कमलिया ओट सजे एक क्षण में। भय साधु तैयार चिमटा झांझ लिए हाथन में, भय साधु तैयार चिमटा झांझ लिए हाथन में। काऊ के जटा विधान, काऊ के जटा विधान, काऊ के लटक रही दाढ़ी, काऊ जटा विधान, काऊ के लटक रही दाढ़ी, काऊ के लटक रही दाढ़ी, काऊ के लटक रही दाढ़ी। अब तो सुमिर श्री भगवान जोड़ दई नरसिंह ने गाड़ी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोड़ दई नरसिंह ने गाड़ी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई नरसिंह ने गाड़ी, अब तो सुमिर श्री भगवान जोड़ दई नरसिंह ने
शंग झांझ मृदंग होए लिए संग उठा लिए बाजे। शंग झांझ मृदंग होए लिए संग उठा लिए बाजे। शंग झांझ मृदंग होए लिए संग उठा लिए बाजे। शंग झांझ मृदंग होए लिए संग उठा लिए जाजे। बाज रहे हैं शंख अनोखे ढंग डगर के काजे। बाज रही हैं शंख अनोखे ढंग नगर के काजे। दुनिया देखे संग दुनिया देखे दंग भक्त के संग भिकारी साजे। दुनिया देखे दंग भक्त के संग विकारी साजे। देख देख के घर कुनवा के सब नरसी पे गाजे। देख देख के हर कुनवा के सब नरसी पे राजे। ए हंस रहे लोग तमाम हंस रहे लोग समान दे में हंस हंस के तारी। आहा देखे गांव तमाम हंस रहे दे दे के तारी। आहा हंस रहे गांव तमाम बोले दे दे के तारी। हंस रहे गांव तमाम बोले दे दे के तारी। कोई कहे भरे अभिमान या की अकल गई मारी। कोई कहे भरे अभिमान या की अकल गई मारी। कोई कहे भरे अभिमान या की अकल गई मारी। कोई कहे भरे अभिमान या की अकल गई मारी। अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई नरसी ने गाड़ी। अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई नरसी ने गाड़ी। अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई नरसी ने गाड़ी। अब तो सुमिर श्री भगवान जोर दई नरसी ने गाड़ी। क्या कहना महाराज, बड़ी बड़ी तैयारी, सबने स्नान किए, तिलक लगाए, कमलिया ले ली, सब सामान धर लिए, कीर्तन के साज रख लिए और चल पड़े। अब इतनी देर लग गई कि निकलते निकलते संध्या हो गई। पर किसी तरह से अब 16 साधु, नरसी जी, सामान सब किसी तरह चढ़ तो गए। नरसी जी गाड़ी चला रहे थे, धक्का देके गाड़ी भी चलाई गई किसी तरह से। धीरे धीरे गाड़ी चली और जैसे जूनागढ़ की सीमा पे अभी पहुंचे कि महाराज वहां थी दलदल। वो गाड़ी चली गई दलदल में, गाड़ी आगे बढ़े नहीं। नरसी जी ने जरा जोर लगाया पीछे से और जैसे जोर लगाया सो गाड़ी तो वैसी कमजोर थी, बैल पहले से ही बूढ़े थे, सो गाड़ी तो टूट गई और बैल चारों खाने चित्त। कोई साधु इधर गिरे, कोई उधर गिरे, कोई उधर गिरे, कोई उधर गिरे। साधुओं ने कहा पहुंच गए हम तो अंजार नगर और दे दिया हमने भात। यहां तो भी घर से निकले थे, क्या हो गया। अब सब लोग वहीं मार्ग पर बिखरे पड़े हैं, दलदल में सब लोग गिरे हैं और दलदल में तो कोई जितना निकलने का प्रयास करे उतना धंसता जाता है। सब दलदल में घिर गए, समझ नहीं आ रहा, रोने लगे, क्या करें। तब नरसी जी को कहा, नरसी जी कुछ करिए। नरसी जी ने कहा भैया मेरे पास तो एक ही उपाय है और वो है मेरा ठाकुर। दूसरा उपाय मेरे पास नहीं, दूसरा साधन मेरे पास नहीं। अब हाय हाय करे से काम नहीं चलेगा, सब लोग हरि को पुकारो। तब सब साधुओं के साथ नरसी जी वहां दलदल में पड़े हैं और श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। आइए हम भी पुकारे बंद। और केवल नरसी जी की गाड़ी नहीं टूटी है, हम सब जीवों की गाड़ी जर्जर है। अगर ठीक होती तो ठिकाने पर पहुंच गई होती, ठिकाने पर नहीं पहुंची, मार्ग में ही है, जर्जर है। बस इस गाड़ी को चेतना भगवान ही प्रदान करें तो करें, वही दलदल से निकालें तो निकालें। जीव की अपनी सामर्थ्य कर्म की दलदल से निकलने की नहीं है। तब नरसी जी श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल। 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 हे नंदलाल मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी। 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 इसे आके
इसमें बैठे सभी सूरदास हैं। हे नंद लाल इसमें बैठे सभी सूरदास हैं। हे नंद लाल इसमें बैठे सभी सूरदास हैं। हे नंद लाल इसमें बैठे सभी सूरदास हैं। दल दल से निकालो हे नंद लाल, दल दल से निकालो हे नंद लाल। मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। हे नंद लाल मेरे कर कर ताल एक तारा। हे नंद लाल मेरे कर कर ताल एक तारा। हे नंद लाल मेरे कर कर ताल एक तारा। हे नंद लाल मेरे कर कर ताल एक तारा। मुझसे कीर्तन करा लो हे नंद लाल, मुझसे कीर्तन करा लो हे नंद लाल। मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। हे नंद लाल तेरे चरणों में जीवन समर्पित। 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 जो चाहे करा लो हे नंद लाल, जो चाहे करा लो हे नंद लाल। मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। हे नंद लाल मुझे जाना नगर अंजार है। 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 अपना वादा निभा लो हे नंद लाल, अपना वादा निभा लो हे नंद लाल। मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। मुझे आके संभालो हे नंद लाल, ओहे आके संभालो हे नंद लाल। दल दल से निकालो हे नंद लाल, दल दल से निकालो हे नंद लाल। मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। संध्या बीत गई, रात्रि का समय हो गया, वहीं सब दलदल में पड़े हैं, गोविंद को पुकार रहे हैं। बंधुओं पहुंच गई पुकार, औचक करुण पुकार सुनी, चौंक उठे रण छोर, पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, परो कौन पे जो। प्रभु क्या हुआ, आप चौंक के क्यों उठे? भगवान ने कहा देवी, नरसिंह अपने घर से निकल तो चुका है मेरे सहारे, पर रास्ते में उसकी गाड़ी टूट गई है, वो व्याकुल है, घिर गया है संकट में, तो प्रभु क्या करना होगा? बोले मुझको जाना होगा। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आज कौन सा रूप बनाओगे? भगवान ने कहा तुम हंसोगी। बोले नहीं प्रभु बताओ मुझे कौन सा रूप बनाओगे? भगवान ने कहा ऐसा रूप किसी के लिए नहीं बनाया जो आज मैं नरसिंह के लिए बनाऊंगा। कौन रूप बनाया भगवान ने? बोले कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी आयो। जानते हैं ना खाती किसको कहते हैं? बड़ई को, बड़ई को खाती बोलते हैं। कन्हैया खाती बने आयो, कन्हैया खाती बनी आयो। ओहो कन्हैया खाती बने आयो, कन्हैया खाती बनी आयो। आज हरि ने रूप बड़ई को, आज हरि ने रूप बढ़ई को, आज हरि ने रूप बड़ई
पाग पचरंगी माथे, बांधे पाग पचरंगी माथे, तुर्रा लहरायो कन्हैया तुर्रा लहरायो, कन्हैया खाती बन आयो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी आयो। वसुला आरी हाथ में लीने, 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 झोला लटकायो कन्हैया जुने झोला लटकायो, कन्हैया खाती बन आयो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बन आयो। कन्हैया खाती बनी आयो। ओ भगवान बात करते जा रहे हैं, क्या कहते जा रहे हैं? चौखट पलंग पालना गड़ी हो, चौखट पलंग पालना गड़ी हो। अपने आप से बात करते जा रहे हैं। कल उसकी चौखट बनानी है, उसका पलंग तैयार करना है, उसका पालना बनाना है, ऐसी बात करते प्रभु जा रहे हैं। चौखट पलंग पालना गड़ी हो, चौखट पलंग पालना गड़ी हो। प्रभु आप ही बतरायो, कन्हैया जुने आप ही बतरायो, कन्हैया खाती बन आयो, कन्हैया खाती बन आयो। निक से निकट जाय नरसी के, निक से निकट जाल नरसी के, निक से निकट जाय नरसी के, निक से निकट जाए नरसी के। मस्तक झुकायो कन्हैया जुने मस्तक झुकायो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी आयो, हो कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी आयो। गौरदास धन प्रेम भक्त को, गौरदास धन प्रेम भक्त को, गौरदास धन प्रेम भक्त को, गौरदास धन प्रेम भक्त को। जिन खोजो पायो कन्हैया जी को, जिन खोजो पायो, कन्हैया जी को जिन खोजो पायो, कन्हैया जी को जिन खोजो पायो, पायो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी हो आयो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बनी आयो, कन्हैया खाती बन आयो। कन्हैया खाती बनी आयो। भगवान ने सुंदर बड़ई का रूप बनाया, सिर पर पाग बंधी है, कांधे पे झोला लटका है, बसुला आरी हथौड़ी कील रस्सी सब लेकर के बात बनाते हुए प्रभु वहां से निकले। और जैसे दूर नरसिंह जी की टूटी फूटी गाड़ी को देखा, नरसिंह जी तो गा ही रहे थे, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल। अब भगवान ने गाना प्रारंभ किया, क्या कहा? गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। जैसे भगवान ने ये कहा, नरसिंह जी ने कहा, नंदलाल ने अच्छी सुनी। यहाँ अपने ही रोना पड़ रहा था, एक जने को और भेज दिया बैठने के लिए। तो भगवान तो कह रहे गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, माने गाड़ी को रोको, जरा हमें भी बिठा लो। नरसिंह जी ने कहा और कितनी गाड़ी को रोकूं, ये तो अच्छे से रुकी हुई है, और रोकने को कह रहे। तो नरसिंह जी ने क्या उत्तर दिया? अरे गाड़ी कोई तो बिखरे सारे ठाट जी, तुम्हें कैसे बिठा ले। गाड़ी के तो बिखरे सारे ठाठ जी, तुम्हें कैसे बिठा। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी,
जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी बाल गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। नरसिंह जी ने कहा कहाँ जाना है? भगवान क्या बोले? जा रही है गाड़ी जिते उते मुझे जाना है। जा रही है गाड़ी जिते उते मुझे जाना है। काम है जरूरी थोड़ी दूर का ठिकाना है। काम है जरूर थोड़ी दूर का ठिकाना है। थक गया हूँ चलते चलते बाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। थक गया हूँ चलते चलते बाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। बस जिधर गाड़ी का मुंह है मुझे भी उधर ही जाना है। चलते चलते मैं थक गया हूँ, थोड़ी दूर उतर जाऊंगा, मुझे बिठा लो। नरसिंह जी ने कहा गाड़ी है पुरानी, या में बैठे 16 सूर हैं। गाड़ी है पुरानी, या में बैठे 16 सूर हैं। बैल भी कमजोर, हमें जाना बड़ी दूर है। बैल भी कमजोर, हमें जाना बड़ी दूर है। ना ही तो मैं कैसे जाता नाट जी, कहो कैसे बिठा ले। ना ही तो मैं कैसे जाता नाट जी, कहो कैसे बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। भगवान ने कहा इतनी सी बात? अरे गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। अरे गाड़ी तो मैं उल्टे हाथ से बना दूं। नरसिंह जी ने कहा क्या कहा? बोले सुन लो, गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। जाति का हूँ खाती मालिक कृष्णा मेरा नाम है। जाति का हूँ खाती मालिक कृष्णा मेरा नाम है। गाड़ी की तो चिंता जाऊं चाट जी, अगर हमें भी बिठा ले। गाड़ी की तो चिंता जाऊं चाट जी, अगर हमें भी बिठा ले। गाड़ी तो बहुत बढ़िया बना दूंगा यदि मुझे बिठाओ। नरसिंह जी तो परम प्रसन्न हो गए। आहा, प्रभु ने पठाए तुम्हें करते ही याद जी। प्रभु ने पठाए तुम्हें करते ही याद जी। गाड़ी करो ठीक तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। गाड़ी करो ठीक तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। करुणा के बादल पर फाट जी, फिर तो तुम्हें भी बिठा ले। करुणा के बादल पर घाट जी, फिर तो तुम्हें भी बिठा ले। अरे याद करते मानो मेरे भगवान ने ही आपको भेज दिया है, बस गाड़ी जल्दी से ठीक कर दो। भगवान को सारे औजार लेके आए थे। गाड़ी को बनाने लगे प्रभु गिरधारी जी। गाड़ी को बनाने लगे प्रभु गिरधारी जी। लीने कर कमलन में वसुला और आरी जी। लीने कर कमलन में वसुला और आरी जी। कभी ठोके कभी करें काट छाट जी, अब तो तुम्हें भी बिठा। कभी ठोके कभी करें काट छाट जी, अब तो तुम्हें भी बिठा ले। अरे गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी नेक डाट जी, जरा हमें भी बिठा। क्या कहना, भगवान ने बड़ी जल्दी गाड़ी तंदुरुस्त कर दी। नरसिंह जी तो देखते ही रह गए, जितने अंजर पंजर ढीले थे सब दुरुस्त कर दिए, लेकिन गाड़ी तो ठीक हो गई पर बैल तो अभी बेचारे अधमरे पड़े थे। नरसिंह जी ने कहा गाड़ी तो भैया तुमने ठीक कर दी कृष्णा भैया, लेकिन बैलों का क्या होगा? भगवान ने कहा मुझे बैल भी चेताने आते हैं। अरे क्या कहना, गाड़ी भी ठीक करनी आती है, बैल भी ठीक करने आते हैं, ये सब कहाँ सीखे? बोले मैंने बचपन में बहुत गैया चराई हैं और बहुत नंदी मैंने ठीक किए, मुझे सब काम आता है।
भगवान पहुंचे नंदी के पास और जो थोड़ी कमर को थपथपाए, भगवान का स्पर्श पाके तो बैल ऐसे हो गए जैसे गरुड़ जी हो, एक खड़े हो गए ठाड़े हाथी के जैसे। आनंद आ गया। अब तो गाड़ी को जोत दिया और सब सामान वामान रख दिया, साधुओं को बिठा दिया। नरसिंह जी प्रसन्न हो गए, बोले बैठो कृष्णा भैया, आपने बहुत उपकार किया। भगवान को पीछे गाड़ी पर बिठा दिया। नरसिंह जी गाड़ी चलाने लगे। 4 कदम गाड़ी आगे चली थी। भगवान ने कहा नरसिंह जी एक बात कहूं। नरसिंह जी ने कहा बात बहुत कहते हो, बताओ क्या कहना है। बोले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने मुझे अपनी गाड़ी के पीछे बिठाया उसकी गाड़ी बीच रास्ते में पलट गई। नरसिंह जी ने कहा हे भगवान, पहले बता देते, मेरी तो पहले पलटी हुई थी, जैसे तैसे तो उठी है, फिर पलट गई तो क्या होगा। भगवान ने कहा जिसने मुझे गाड़ी के पीछे बिठाया उसकी तो पलटी, पर जिसने मुझे गाड़ी में आगे बिठाया उसकी गाड़ी नहीं पलटी। नरसिंह जी ने कहा रोको रोक भैया, सबसे पहले तुम आगे ही आओ। भगवान को आगे बिठा लिया, गाड़ी चलने लगी। भगवान ने कहा नरसिंह जी एक बात कहूं। नरसिंह जी ने कहा बात बहुत कहते हो, बताओ क्या कहना है। बोले नरसिंह जी मुझे गाड़ी चलानी भी आती है। नरसिंह जी ने कहा क्या कहना, गाड़ी बनानी आती है, बैल चैताने आते हैं, गाड़ी चलानी भी आती है। बोले बिल्कुल आती है। बोले दिखाओ। अब भगवान ने हाथ में डोरी ले ली, नरसिंह जी को पास में बिठा लिया और जो ठाकुर जी गाड़ी चलाने लगे, विश्व के संचालक गाड़ीवान बने हाँकते, विश्व के संचालक गाड़ीवान बने हाँकते। अब ठाकुर जी गाड़ी चला रहे, जब ठाकुर जी गाड़ी चलाए, गाड़ी तो ऐसी हो गई जैसे उड़न खटोला। ओ बैलों में जान आ गई, जोर भागने लगे। विश्व के संचालक गाड़ीवान बने हाँकते, विश्व के संचालक गाड़ीवान बने हाँकते। देने को मजूरी नरसिंह झोली अपनी झांकते, देने को मजूरी नरसिंह झोली अपनी झांकते। पर झोली में तो फूटी ना बराट जी, इन्हें कैसे रिझा लें। झोली में तो फूटी ना बरात जी, इन्हें कैसे रिझा। अब भगवान तो गाड़ी चला रहे, नरसिंह जी बार बार अपनी झोली देखें, कभी ऐसे देखें, कभी ऐसे देखें, कभी ऐसे। भगवान ने कहा नरसिंह जी क्या हुआ, कुछ सामान गिर गया क्या जहां गाड़ी रुकी थी। नरसिंह जी ने कहा सामान तो तब गिरता जब झोले में कुछ होता, झोले में कुछ था ही नहीं तो गिरेगा भी क्या। तो भगवान ने कहा फिर ढूंढते क्या है। नरसिंह जी मन में सोच रहे थे कोई कौड़ी दमड़ी पड़ी हो तो, अरे इन्होंने इतनी सेवा की और कहीं अब उतरने के बाद कुछ मांगने लग जाएं, बड़ी लज्जा की बात है ना। गाड़ी ठीक करी, गाड़ी चलाई, सब कुछ किया और इनको हम एक पैसा भी ना दे पाए। तो नरसिंह जी ने रास्ते में ही बात बनानी शुरू करी, कहीं आगे जाके झगड़ा ना हो। क्या कहने लगे, बोले भाई कृष्णा आपने बहुत संभारो काम, कृष्णा भैया तुमने बहुत काम बनाया। भाई कृष्णा आपने बहुत संभारो काम, पर देवे को पारिश्रमिक पास न मेरे दाम। सेवा के आभार से हृदय रहो सकुचाए, मन माने यदि आपको दूं एक भजन सुनाए। मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, पर यदि आप पसंद करते हो तो एक भजन सुना दूं। भगवान ने कहा अरे मालिक मैंने कछु नहीं कियो मजूरी हेत। भगवान जब जब मिले मालिक ही कहा नरसिंह जी, मालिक मैंने कछु नहीं कियो मजूरी हेत, सोच सकुच तज हरि भजन गाइए प्रेम समेत। और पैसे तो प्रारब्धवश नित प्रति आवत जात, किंतु भजन सत्संग तो अति दुर्लभ है तात। तो मैंने मजूरी के लिए कुछ भी नहीं किया, आप बढ़िया भजन सुनाओ, मैं उससे प्रसन्न हूं। नरसिंह जी ने कहा भजन तो जितने कहोगे सुना दूंगा, बस दाम की बात मत करना। बोले भजन सुनाओ। तो नरसिंह जी, ठाकुर जी तो गाड़ी चला रहे, नरसिंह जी ने भजन गाना शुरू किया। क्या गाया नरसिंह जी ने भजन, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी छिप छिप के भजते थे हरि से प्यार करते थे। कभी छिप छिप के भजते थे हरि से प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप याद करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कि अब गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि अब गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे एक इशारे पे मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। तुम्हारे एक इशारे पे मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। तुम्हारे एक इशारे पे मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। तुम्हारे एक इशारे पे मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। पिलो जा सब लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दिलो जा सब लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 आनंद हो गया, बड़ा जोर का पद गाया, भगवान प्रसन्न हो गए। नरसिंह जी से बोले एक बात कहूं। नरसिंह जी ने कहा जब से मिले हो आप ही कह रहे हो, मुझे तो अभी आपने बोलने का मौका दिया। भगवान ने कहा नरसिंह जी मुझे भजन गाना भी आता है। नरसिंह जी ने कहा हद हो गई, गाड़ी बनानी आती है, गाड़ी चलानी आती है, बैल चेताने आते हैं, भजन भी गाना आता है, ये काम तो हमारे लिए छोड़ देते। बोले नहीं मुझे भजन भी गाना आता है, कहो तो एक भजन सुनाओ। नरसिंह जी ने कहा सुनाओ। तो नरसिंह जी ने गाया लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब उत्तर में भगवान ने भजन सुनाया, निभाया आज तक जिसने वो आगे भी निभाएंगे। निभाया आज तक जिसने वो आगे भी निभाएंगे। संभाली बात सब जिसने वो क्या अब भूल जाएंगे। संभाली बात सब जिसने वो क्या अब भूल जाएंगे। उन्हीं के हो रहो हरदम, उन्हीं का नाम लो हर क्षण। उन्हीं के हो रहो हरदम, उन्हीं का नाम लो हर क्षण। उन्हीं के हो रहो
रहो हरदम, उन्हीं का नाम लो हर क्षण। उन्हीं के हो रहो हरदम, उन्हीं का नाम लो हर क्षण। वे प्यारे भक्त वत्सल हैं, लाज जन की बचाएंगे। वे प्यारे भक्त वत्सल हैं, लाज जन की बचाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। सदा सत्संग करिएगा, सदा हरि नाम जपिएगा। 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 भक्त की लाज रखने को द्वारिका छोड़ आएंगे। भक्त की लाज रखने को द्वारिका छोड़ आएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। प्रभु को भक्त प्यारे हैं, भक्त को प्रभु प्यारे हैं। प्रभु को भक्त प्यारे हैं, भक्त को प्रभु प्यारे हैं। प्रभु को भक्त प्यारे हैं, भक्त को प्रभु प्यारे हैं। प्रभु को भक्त प्यारे हैं, भक्त को प्रभु प्यारे हैं। इनके संबंध न्यारे हैं, लोग क्या समझ पाएंगे। इनके संबंध न्यारे हैं, लोग क्या समझ पाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। शहर अंजार पहुँचे हैं, सभी के दुख विमोचे हैं। शहर अंजार पहुँचे हैं, सभी के दुख विमोचे हैं। शहर अंजार पहुँचे हैं, सभी के दुख विमोचे हैं। शहर अंजार पहुँचे हैं, सभी के दुख विमोचे हैं। उतर गौरदास सोचे हैं कि अब हरि भात लाएंगे। उतर गौरदास सोचे हैं कि अब हरि भात लाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। निभाया आज तक जिसने, वो आगे भी निभाएंगे। बनाई बात सब जिसने, वो क्या अब भूल जाएंगे। बनाई बात सब जिसने, वो क्या अब भूल जाएंगे। वो आगे भी निभाएंगे। वो आगे ही निभाएंगे। वो आगे भी निभाएंगे। वो आगे ही निभाएंगे। वो आगे भी निभाएंगे। वो आगे ही निभाएंगे। क्या कहना बंधुओं, भगवान ने तो बहुत जोरदार भजन गाया, सुन के नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। क्या कहना कृष्णा भैया, भजन कितना सुंदर गाया, तुमने तो मेरा भरोसा मजबूत कर दिया। बस चलते चलते तो कुछ ही देर में भोर हो गई और अंजार नगर दिखाई देने लग गया। नरसिंह जी ने कृष्णा को कहा, दीखन लागो समधी जी को नगर शहर अंजारो, अब करो कलेऊ लो न्योछावर तब निज भवन सिधारो। भैया अब तो नगर अंजार ही आ गया है, अब तुम हमारे साथ ही चलो। मेरी बेटी बहुत बड़े घर में ब्याही है, जब यहाँ तक आ गए हो तो भोजन पानी कलेऊ करना, और ब्याह का घर है, कुछ दक्षिणा भी तुमको देंगे, तब जाना।
भगवान मुख पर रुमाल रख के हंसने लग गए। इनको अपना तो ठिकाना नहीं है, मुझे और लेकर के जा रहे हैं। इनका अपना तो ठिकाना नहीं, वहां पर क्या होगा ये सोच रहे हैं कि इनकी समधिन वहां जलेबी का छाल लेकर के खड़ी होगी इनके स्वागत में। अपना ठिकाना नहीं, मुझे और ले जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, चल तो संग आपके लेकिन है कुछ काम जरूरी, याते पहले जाऊं मेरी माफ करो मजबूरी। तो सबको मेरी राम राम है चरणन माही प्रणाम, आए मिलूंगा फिर कभी सुबह नहीं तो शाम। अभी तो मुझे जाने दो। साधुओं ने कहा ये क्या कहा, आए मिलूंगा फिर कभी सुबह नहीं तो शाम, इसका क्या अर्थ है? भगवान का कहना था भाई मुझे भी तो समय चाहिए, इतने भात की तैयारी करनी है। तो भगवान तो चले गए और नरसिंह जी को अंजार नगर छोड़ गए। और अब नरसिंह जी ने फिर अपनी गाड़ी संभाली और जैसे ही अंजार नगर में पहुंचे, अंजार नगर के लोगों ने देखा ये सवेरे सवेरे भीख मांगने वाले कहां से आ गए। न समय देखते हैं न बार देखते हैं। नरसिंह जी से कहा, अजी कहां जा रहे हो? सवेरे सवेरे किसी के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाना चाहिए, यजमान बुरा मानता है। नरसिंह जी ने कहा, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। तो कहां आए हो? अरे आपके यहां मुखिया है ना रंगधर जी मेहता। हाँ हाँ, रंगधर जी का नाम कौन नहीं जानता। उनकी पोती का ब्याह है, लेकिन अभी वो भिखारियों को कुछ नहीं देंगे। जब ब्याह हो जाएगा तब बचा हुआ भोजन मिठाई बांटेंगे, उस समय आ जाना, अभी नहीं। नरसिंह जी ने कहा, भीख मांगने हम नहीं आए। तो क्यों आए हो? अरे जिस बेटी का ब्याह है ना, हाँ हाँ, रंगधर जी की पोती का ब्याह है, उस बेटी का मैं नाना हूं। लोगों को तो भरोसा ना हो। अरे रंगधर तो कहते हैं कि बड़ी बहू के पीहर में सब लोग मर गए, कोई जीवित नहीं। नरसिंह जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे बेटे का देहांत हुआ था, मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, मैं तो जीवित हूं। तो क्यों आए हो? बस बेटी ने बुलाया था, हम लोग भात भरने के लिए आए हैं। अब वो भी गांव विमुखों का था। बोले देखो जी, भात भरने आए, इनकी हालत देख लो। बस नरसिंह जी धीरे धीरे आगे बढ़े हैं कि धीरे धीरे पूरे गली मोहल्ले नगर में बात फैल गई कि कुंवरी बाई के पिता आए हैं। सब लोग व्यंग करने लगे। टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, आ गया नरसिंह जी, ए भात काई भरसी जी। ये तो तिलक लगावे, झांझ बजावे, कीर्तन करसी जी, ये भातकाई भरसी जी। लंबा लंबा चोटा, कमर लंगोटा, टीका सरसी जी, ये भातकाई भरसी जी। संग सोले मोड़ा, खाए नहीं थोड़ा, पेट कौन भरसी जी, ये भातकाई भरसी जी। ऐसा व्यंग करने लगे, पर नरसिंह जी ने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। और चलते चलते वो नरसिंह जी की बैलगाड़ी उनकी हवेली के बाहर ही पहुंच गई। और किसी ने जाकर के कुंवरी बाई के कान में भी कह दिया, कुंवरी बाई तुम्हारे पिताजी आए हैं। अब पिताजी का नाम सुनते ही कुंवरी बाई मिलने को भागी हैं, लेकिन ऊपर अटारी से नीचे आना चाहती हैं। द्वार पर नरसिंह जी की गाड़ी खड़ी है और आंगन में कुंवरी बाई की सास खड़ी है। और जैसे गाड़ी रुकी और कुंवरी बाई की सास ने देखा तो वो लोग तो दुष्ट थे, नरसिंह जी को देखते ही ईर्ष्या में जल मरे और कुंवरी बाई को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। साधुओं को संग लेके आप आ गया। ओ साधुओं को संग लेके आप आ गया। कुंवरी बाई की सास व्यंग कर रही है, संग में साधु बहुत
संग में लाया ना कौड़ी, संग में साधु बहुत, संग में लाया ना कौड़ी। हाथों में करताल बजावे नाच रयो दौड़ी, हाथों में करताल बजावे नाच रयो दौड़ी। ये ओढ़ के कंबल तिलक लगा के छाप आ गया, ये ओढ़ के कंबल तिलक लगा के छाप आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, ओ सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। इसी को बुलाने के लिए कह रही थी, इसी भिखारी को, कह नानी की कह कुंवरी की सास मेरी तकदीर माड़ी है, कह कुंवरी की सास मेरी तकदीर माड़ी है। आया भिखारी बन के सारी बात बिगाड़ी है, आया भिखारी बन के सारी बात बिगाड़ी है। ये जपने को अंजार शहर में जाप आ गया, ये जपने को अंजार शहर में जाप आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। सुन ले मिल ले कुंवरी बाईरी अब बाप अपने को, मिल रे कुंवरी बाई अब बाप अपने को। कर ली नीची नार लगी क्यों आंख झपने को, कर ली नीची नार लगी क्यों आंख झपने को। ये किसी जन्म का मेरे आगे पाप आ गया, ये किसी जन्म का मेरे आगे पाप आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। ये साधुओं को संग लेके आप आ गया, ये साधुओं को संग लेके आप आ गया। लाज शर्म सब खोई सब मर्यादा मेटी है, लाज शर्म सब खोई सब मर्यादा मेटी है। ये भी ना सोची कि यहाँ पर ब्याही बेटी है, ये भी ना सोची कि यहाँ पर ब्याही बेटी है। ये खाली हाथ बेटी से करन मिलाप आ गया, ये खाली हाथ बेटी से करन मिलाप आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। बोलती रही कुंवरी बाई की सास, तेरा बाप आ गया, ये हमारे किसी जन्म का पाप आ गया। क्यों आ गया? ये जब नहीं रहा गया तब शायद पहली बार उत्तर दिया होगा कुंवरी बाई। आंखों में आंसू भर लाई सुनकर ताने को, आंखों में आंसू भर लाई सुनकर ताने को। और अपनी सास से क्या बोली कि आएंगे सांवरिया मेरी लाज बचाने को, आएंगे सांवरिया मेरी लाज बचाने को। और पूछती हो ये क्यों आ गए?
तो दिखलाने को भक्ति का परताप आ गया। दिखलाने को भक्ति का परताप आ गया। आ सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। वो तो कहती रही, आखिर में कुंवरी बाई ने कह दिया, ये दिखलाने को भक्ति का प्रताप आ गया। और रहा नहीं गया, ऊपर से उतर के दौड़ती हुई अपने पिता से मिलने के लिए भाजी। बाहर मुख्य द्वार पर बैलगाड़ी के पास खड़े थे नरसिंह जी। आज इतने वर्ष विवाह को हो गए, पहली बार पिता पुत्री का मिलन हो रहा था। दौड़ करके कुंवरी बाई गई हैं, पर कैसी समय की विडंबना, अपने पिता को नहीं पहचान पा रही हैं। छोटी उम्र में तो ब्याह हो गया था, नरसिंह बूढ़े हो गए, फिर इतनी इतनी जीवन में घटनाएं हो गई हैं, पहचान नहीं पा रही, दूर खड़ी हैं और मन में सोच रही हैं कि यही मेरे पिता है ना। नरसिंह जी जान गए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रही। तब नरसिंह जी क्या कहे? नरसिंह जी एक शब्द कहे, जिस नाम से नरसिंह जी कुंवरी बाई को बचपन में पुकारते थे, बस वही नाम लिए। क्या बोले नरसिंह जी? नन्नी। और जैसे कहा नन्नी, सोई अपने बूढ़े पिता का कांपता हुआ स्वर याद आ गया और भाग करके पहुंची हैं और अपने पिता के हृदय से लग गई हैं। श्री नरसिंह जी ने अपनी गोद में अपनी बेटी को भर लिया है। कब तक कुंवरी बाई रोती रही, कब तक नरसिंह जी रोते रहे, खबर नहीं। रोते रोते अधीर हो गए, रोते रोते व्याकुल हो गई। कभी मां माणिक गौरी को याद करके रोती हैं, कभी भाई सामल दास को याद करके रोती हैं। रोते रोते व्याकुल हो गई। श्री नरसिंह जी समझा रहे हैं, बेटी धीरज धारण करो, धीरज धारण करो।